शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वडिगाराजिद रम्य कैलास स्वटिगरजिद पीठे रम्य कैलास विकसित कमल पत्रे अर्चन्ति महेशम् अर्चन्ति महेशम् 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 महेशम्। जहाँ की आज हम परम रम्य गिरिवर कैलासु सदा जहाँ शिव उमा निवासु, जहाँ पर ये शिव पुराण की कथा आज पहुंची है, वहां पर पार्वती माँ कैसे अर्चना वंदना करती हैं भगवान शंकर की, उसका ये भैरवी का ध्यान है। स्वर्णिक रचित पीठे, वो स्फटिक की रचित पीठ है। रम्य कैलास श्रृंगे विकसित, जो विकसित कमल हैं, जैसे चंचुला विकसित होकर भक्ति से विकसित जो कमल आते हैं वो भगवान शिव को अर्पण करती है माँ कि भोले बाबा इसको स्वीकार करो। विकसित कमल पत्रैर अर्चन्ति महेशम् करभृत घनवाद्या। माँ के हाथ में सुंदर करतल वाद्य है, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर रही हैं। करतल करतल भृत घनवाद्या पीतवर्णा। माँ का रंग पीले सुनहरे रंग की तरह है। माँ का पीतवर्णायताक्षी सुकविभिरय मुक्ता। भैरवी भैरव स्त्री। तो जो भैरव की स्त्री हैं वो भैरवी हैं। ऐसी जो माँ है वो ओम नमः शिवाय का जप कर रही हैं। उस परम दिव्य कैलाश पर जब चंचला पहुंची है शिव पुराण में, तो आइए हम भी थोड़ा ओम नमः शिवाय का जप करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Shivaya, Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya,
भोले बाबा आए, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा आए, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा आए, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो इस प्रकार से ये शिव नाम की धुनी उस परम दिव्य कैलाश में गूंजती हुई है, गूंजती ही रहती है। कण कण से वहां से ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजती है। उस ध्वनि को सुनती हुई वहां चंचला जी पहुंची हैं। तो हमने 4 अध्याय तक की कथा की थी हमने। अब हम आगे की कथा करते हैं। आइए, आपका स्वागत है। और शंकर भगवान की जय। आइए आगे की 5वें अध्याय की। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भक्त जनवृंदो, बहुत बहुत आपको प्रणाम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। अथ पंचमो अध्यायः। चंचला के प्रत्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुम्बुरु का विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाकर बिंदुक का पिशाच योनि से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपति का शिव धाम में सुखी होना। तो ये महाराज आज हम 5वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। वहां पे ज्ञान सत्र चल रहा है। जैसे मैंने बोला, शिव महापुराण है, साक्षात शिव का रूप है और शिव वांगमय स्वरूप है। और चंचला ने उस शिव पुराण की कथा सुनकर ही शिव पद को प्राप्त कर लिया और वो दिव्य सौख्य से संपन्न होकर अक्षय सुख का अनुभव कर रही हैं। उस दिव्य रूप धारिणी बिंदुक प्रिया चंचला को प्रेम पूर्वक मां पार्वती ने अपनी सखी बना लिया। तो शौनक बोले, शौनक उवाच, ये 5वां अध्याय है। सूत सूत महाभाग धन्यस्त्वं शिवशक्तिभिः श्रावितेयं कथास्माकं अद्भुता भक्तिवर्धनी। हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई। कहा, जिसकी बुद्धि भगवान शिव में लग जाए वो धन्य ही है महाराज। जो सोई पंडित, सोई ज्ञाता, जाकर मन राम चरण रहता। जो जिसका मन राम चरण में लग जाए वही पंडित है, वही विद्वान है, उसी को विद्वान कहा जाता है। तो महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं। शौनक जी बोले, आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। श्रावितेयं कथास्माक अद्भुता भक्तिवर्धिनी। आपने ये अद्भुत कथा सुनाई है हमें, इससे शिव भक्ति को बढ़ाने वाली है। हे महामते, तत्र गत्वाम किंचंका चकार चंचला प्राप्त सदगति। सदगति प्राप्त करने के बाद वहां जाकर चंचला ने क्या किया, उसके पति का क्या हुआ, ये सब आप हमें विस्तार से बतलाइए। तत्र गत्वा किं चकार चंचला प्राप्त सद्गतिः तत्त्वं वद विशेषेण तत्पतेश्च महामते। हे महामते, उसके पश्चात क्या हुआ, वो मेरे को, उसके पति का क्या हुआ, तत्पते उसके पति का क्या हुआ,
ये बताइए। सूत जी बोले, सूतवाच सा कदाचिदुमा माम देवी उपगम्य प्रणम्य च सुतुष्टावकरौ वद्दद्वा परमानंद संपलुता। हे शौनक, एक दिन परमानंद को निमग्न हुई। चंचला तो वहां परमानंद में थी, उसके दोनों हाथ में लड्डू थे महाराज। भोले बाबा की कृपा, पार्वती माँ की कृपा, दिव्य कैलाश में उसका निवास स्थान, और सबसे बड़ी गौरा माँ की सखी बन गई वो। तो उसने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया, दोनों हाथ जोड़कर बोली, वह स्तुति करने लगी। उसकी स्तुति बड़ी सुंदर है महाराज, आइए हम भी स्तुति को पढ़ें। चंचलोवाच, चंचला बोली, गिरिजे स्कंद मातस्त्वं सेविता सर्वदा नरहि सर्व सौख्य प्रदे शंभु प्रिये ब्रह्म स्वरूपिणी विष्णु ब्रह्मादिभिः सेव्या सगुणा निर्गुणापि च त्वमाद्या प्रकृति सूक्ष्मा सच्चिदानंद रूपिणी सृष्टि स्थिति लयकारी त्रिगुणा त्रिसुरालया ब्रह्म विष्णु महेशानां सुप्रतिष्ठा करा परा। गिरिजे, हे गिरिजानंदनी, स्कंद मात, स्कंद की माता, स्तोम सेविता सर्वदा नरहि, मनुष्य ने सदा आपकी सेवा की है जब से सृष्टि बनी है। सर्व सौख्य प्रदे, हर प्रकार के सुख देने वाली, शंभु प्रिय, हे शंभु की प्रिय, हे शिव प्रिया, ब्रह्म स्वरूपनी, आप साक्षात पर ब्रह्म रूप हैं। विष्णु ब्रह्मादि भी सेव्या, अब विष्णु ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। सगुना निर्गुणा पिच, आप ही सगुण हैं, आप ही निर्गुण हैं, तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी आध्या प्रकृति है। देखिए महाराज, ये हमारे सनातन धर्म की विशेषता है। हमारे अपने ही धर्म है, जो हमारे भाई धर्म है, सब में भगवान का ज्यादातर निर्गुण निराकार रूप का ही वर्णन है। वो सगुन का उनके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, वो घबरा जाते हैं सगुन के नाम से कि वो कैसे उस रूप में, मनुष्य रूप में आ जाते हैं। और हमारे तो कहते हैं वो सगुन भी निर्गुण है और फिर इनसे परे भी है। हमारा तो ये है, भगवान के सारे स्वरूप है, उनका निर्गुण रूप तो है ही है। हम उनकी बात तो मानते हैं, लेकिन हम उनसे आगे भी हम बात करते हैं। तो वो कैसे हैं? वो सगुण भी, निर्गुण भी हैं, और उसके बाद सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी आध्या प्रकृति है। तुकाराम ने भी भगवान के बारे में बोला, तुझे सगुण कहूं के निरगुण रे मणे, सगुण कहूं के निरगुण रे, सगुण निर्गुण एक गोविंद रे तमणे, सगुण कहूं के निरगुण रे। तो अब सगुण भी है, निर्गुण भी है, ये माँ का रूप है। ऐसे ही जब आगे हम चलेंगे श्री अपना रामचरितमानस में, उसमें जटायु जी स्तुति करते हैं, जय सगुण निरगुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे, जय सगुण निरगुण रूप रूप। आप सगुण भी हैं, निर्गुण भी हैं, इस रूप से आप अनूप भी हैं, उससे परे भी हैं। यही एक ही बात है हमारा। जब ब्रह्म की बात होती है तो एक ही बात होती है, हमारे ब्रह्म एक जैसा ही है, दो नहीं है। तो तुम आध्या में आप आदि हैं, आपसे पहले कोई नहीं। प्रकृति सूक्ष्म, आप बहुत सूक्ष्म है, सूक्ष्म से सूक्ष्म, अनुरणीय महायान। आप भगवान सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म भी वही हैं, स्थूल से स्थूल भी है, लेकिन आप हैं क्या? सच्चिदानंद रूपिणी। आप सच्चित आनंद इसकी रूप हैं, साक्षात विराजी हैं। सृष्टि स्थिति लय करी, आप सृष्टि की स्थिति करने वाली हैं, पालन करने वाली हैं, संहार करने वाली हैं।
श्री रामचरितमानस में भी बोला उद्भव स्थिति संहार कारिणी कलेश हारिणी सर्वश्रेयस्करी। वहां पे भी आपका यही रूप है। माँ एक ही माँ है हमारी, वो हर एक स्वरूपों में विराजी हुई है। ब्रह्म स्वरूपों में त्रिगुणा त्रिसुरालया। अब तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही है। तीनों गुण आप में ही आश्रय लेते हैं। सगुण तीन गुण क्या है? सत्व, रजस और तमस, तम गुण, तीनों आप में विराजते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेशानम सुप्रतिष्ठा करा परा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी आपके शरीरों में ही, आपके शरीर में विराजते हैं और उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। आप करके ही ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्मानी रूप में ब्रह्मा जी पूजित हैं, लक्ष्मी जी के करके विष्णु पूजित हैं और आपके कारण ही महेश्वर पूजित हैं। उमा सूतवाच, अब सूत बोले इति स्तुत्वा महेशीं तासं चंचला प्राप्त सद्गतिः विरराम नतस्कंधा प्रेम पूर्णा श्रुलोचना तथा सा करुणाविष्टा पार्वती शंकर प्रिया तामुवाच महाप्रीत्या चंचुलां भक्तवत्सला भक्तवत्सला मां भक्तवत्सला। हे शौनक, जिसे सदगति प्राप्त हो चुकी थी वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए होकर चुप हो गई कि इसके आगे तो एक आप सीमा तक स्तुति कर सकते हैं, उसके बाद वाणी मौन हो जाती है, शीर थकित हो जाता है, सिर झुक जाता है। कहीं विधि करो स्तुति तुम्हारी। उनकी स्तुति कोई कर नहीं सकता, प्रयत्न लेकिन हर एक कोई करता है। जब छोटे से ध्रुव थे तो उनके मन में आया मैं स्तुति करूं, उनको स्तुति करनी नहीं आती थी। तो भगवान ने अपने ये जो शंख था, इस शंख को भगवान ने उनके कपोल को छुआ, उनके अंदर से सारा ज्ञान प्रस्फुटित हो गया। बहुत सुंदर उन्होंने स्तुति की है ध्रुव ने। तो इस प्रकार से माँ की कृपा से ही चंचला वो स्तुति करके सिर झुकाकर खड़ी हो गई। उनके नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे थे। प्रेम पूर्णा शुलोचना तत्सा करुणा विष्टा पार्वती शंकर प्रिया। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्तवत्सला तामुवाच, पार्वती देवी चंचला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहने लगी। मां कहने लगी, और मां क्या है? भगत वत्सल जगदानी। कैसी हो? महाराज भवानी ब्रह्म भुवन की रानी। महाराज भवानी ब्रह्म भुवन की रानी। वो सारे ब्रह्म भुवन की रानी है। आगे शंकर तांडव करत है, आगे शंकर तांडव करत है, भाव धरत शूलपाणी। महाराज भवानी ब्रह्म भुवन की रानी। सूरदास मैया पल पल निरखत, सूरदास मैया पल पल निरखत, भगत वत्सल दिन दानी। तो मां क्या है? भक्त वत्सला है। तामुवाच महाप्रीत्या चंचुला भक्त वत्सला। अब पार्वत्युवाच उवाच, मां पार्वती बोलने लगी। चंचले सखी चंचले सखी चंचले सखी सुप्रीता नया स्तुत्यास्मि सुंदरी। किं याचसे वरं ब्रूहि नादेयं विद्यते तव
नादेयं विद्यते तव चंचुले सखी। भगवान जिसको एक बार ब्रह्म रूप किसी को सखी बना लेते हैं तो महाराज वो उनके लिए हर समय के लिए, हर सर्वदा सर्वकाल के लिए उनके सखी हो जाते हैं। जैसे उन्होंने सुग्रीव को भगवान श्री राम ने सखा बनाया, विभीषण को सखा सोच त्याग हूं बल मोरे, आज से तुम मेरे सखा हो गए, अब तुम्हारा सोच करने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही वहां उस श्री राम ब्रह्म स्वरूप में पार्वती रूप में कह रहे हैं, मेरे राम ही तो है वो, कि चंचुले सखी सुप्रीता नया, मैं तुम्हारी जो तुमने स्तुत्यास्मि सुंदरी, हे सुंदरी जो तुम्हारी की स्तुति है मैं से बहुत प्रसन्न हूं। किम याचसे वरम, आप मेरे से क्या वर मांगती हो? ब्रूहि, बोलो। नादेयम नादेयम, तुम्हारे लिए कुछ अदेय नहीं है, तुम जो मांग सकती हो मांग लो, तुम्हारे को देने के लिए मैं सर्वसमर्थ हूं। विद्यते तव, तुम्हारे लिए कुछ भी मांगना, जो भी मांगी अदेय नहीं। जन का कछु अदेय नहीं मोरे, भगवान भी बोलते हैं। एक ही बात है महाराज, मैं यही आपको, ये समन्वय जो है, ये सेतु जो है, ये भगवत कथा में ही बनता है महाराज। तो अब ये सुनकर सूत जी बोले, अब सूत जी इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या वहां पे बात हुई। इत्युक्ता सा गिरिजया चंचुला सुप्रणम्यतां प्रच्छद सुप्रीतया सांजलिर्नतमस्तका। सूत जी बोले, पार्वती के इस प्रकार कहने पर चंचला उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक हो प्रेम पूर्वक पूछने लगी। चंचला बोली, चंचुलो वाच मम भरताधुना कवास्ते नैव जानामि तद्गतिं तेन युक्ता यथाहं वै भवामि गिरिजे अनघे। गिरिजे अनघे, गिरिजा अनघ, अघ कहते हैं पाप को, और बिल्कुल निष्पाप, आप तो बिल्कुल निरंजन हो गिरिराज कुमारी, मैं तो आपकी कृपा से यहां पहुंची, आप तो आध्यान निष्पाप हो, निरंजन हो। मैं आपसे ये नहीं मैं जानती, मेरे पति बिंदु पिछले जन्म के कहां हैं, उनकी कैसे गति हुई है ये मैं नहीं जानती। तथैव कुरु कल्याणी कृपया दीनवत्सले। तथैव कुरु कल्याणी कृपया दीनवत्सले, हे कल्याणमयी दीनवत्सले, आप कृपा करें, ऐसा उपाय करें। महादेवी महेशानी भरता में वृषलीपति, हे कल्याणी कृपया दीन वत्सले, आप दीनों पर कृपा करने वाली, उनके ऊपर वत्सल, उन पर आपका वात्सल्य करती हैं कि मैं अपने उन पति देव से किसी प्रकार संयुक्त हो सकूं, ऐसा आप कृपया उपाय कीजिए। मत्त पूर्वामृतः पापी न जाने काम गतिं गतः, मेरे पति एक क्षुद्र जातीय वैश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे, उनकी मृत्यु मेरे से पहले हो गई थी, पता नहीं किस गति में होंगे। पापी ना जाने काम गति गतः, किस गति में चले गए। सूत उवाच, हाँ देखिए, ये एक तरह से जैसे आप मेरे को देख रहे हैं, ये जैसे लाइव वीडियो है, तो ये शिव पुराण क्या है, ये लाइव वीडियो है। इसमें जैसे वो बोलते हैं उसकी कड़ी फिर सूत जी जोड़ते हैं कि वहां ऐसे पार्वती जी खड़ी हैं,
ऐसे वो ऐसे ऐसे पूरी उसको देखिए, कथा सुनाई भी जाती है और दिखाई भी जाती है। अच्छा वक्ता जो होता है वो, उसके समर्थ रामदास जी ने उसके गुण बोले हैं। अब उनका जो ग्रंथ है दास बोध में, जो अच्छा वक्ता है होता है, हम तो पता नहीं अभी क्या है, लेकिन वो जो अच्छा वक्ता होता है वो आपको कथा दिखाता है, आपको आपका दृश्य, आपके सामने वो दृश्य आ जाता है। तो सूत उवाच इत्याकर्ण्य वचस्तस्याश्च चंचुलाया हि पार्वती प्रत्युवाच सुप्रीतया गिरिजा नयवत्सला। तो गिरिजा जी जो हैं वो नीति की भी बहुत वात्सल्य प्रकार से हैं। उन्होंने ये सुनकर हिमालय पुत्री पार्वती, जो हिमालय पुत्री देवी पार्वती ने अत्यंत प्रेम पूर्वक ये उत्तर दिया। प्रत्युवाच सुसंप्रीत्या, बहुत प्रीति से, सुसंप्रीत्या से ये बोली। गिरिजा बोली सुते भरता बंधु गावो महापापी दुराशय। वो तो त्रिकालज्ञ है मां। सुते, हे सुत, मेरी और बेटी भी सखी, सब महाराज वही है, सब उनके बच्चे हैं, हम भी उनके बच्चे हैं। तुम्हारा बिंदुक नाम वाला पति बड़ा पापी था, उसका अंतरंग बड़ा ही दूषित था। वैश्या भोगी महामूढ़ो मृत्वा स नरकम गता। वो जाकर बनने के बाद नरक में पड़ा, और नरक में जब उसकी पूरी धुलाई कुटाई सब हुई, नाना प्रकार के दुख पाकर वह पापात्मा फिर भी उसके पाप रह गए। भुगत्वा नरक दुखानि विविधान्यामिता समा पाप शेषन पापात्मा विंध्य जात पिशाचकः। वो विंध्य पर्वत पर जाकर पिशाच हुआ है। इदानीं स पिशाचोऽस्ति नाना क्लेश स्मन्वितः तत्रैव वात भूग दुष्टः सर्वकष्टवः सदा। अब हम जैसे कहते हैं ना कि भगवान तो सर्वंतर्यामी हैं, तो यहां से आपको क्या लग रहा है कि मां सब जानती नहीं है कि हम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं, वो वहां बैठा हुआ विंध्याचल में क्या वो कर रहा है, सब मां सर्वज्ञ हैं, सर्वंतर्यामी हैं, वो सब देख रही हैं और कह रही हैं कि इस समय वो पिशाच अवस्था में जो बिंदु तुम्हारा पति है, नाना प्रकार के क्लेश से समन्वित, उससे भरा हुआ है, और वह दुष्ट तत्रैव वात कहते वायु पीकर वो भूख दृष्टा, उसको पीकर वो जी रहा है। सर्व कष्ट वह सदा, और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत उवाच इति गौर्या वचः श्रुत्वा चंचुला सा शुभ्रवता। ये बात सुनकर गौरी देवी की चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। उत्तम व्रत वाली, पति दुखेन महता दुखितासी तदा किल समाधाय ततश्चित्तम। अपने चित्त को उसने समाधान किया, स्थिर किया। सुप्रणम्य, दोबारा प्रणाम किया। महेश्वरी, उस महेश्वरी साक्षात जगदम्बा मैया को प्रणाम किया। पुनः प्रपच्छ सा नारी हृदय न विदूयता, और बड़े व्यथित हृदय से पूछा, महेश्वर को प्रणाम करके पुनः पूछा। क्या पूछा? चंचुलो वाच। अभी सूत जी ने बताया कि ये प्रसंग जोड़ा उन्होंने कि ये ऐसा दृश्य। अब चंचुला बोली, महेश्वरी महादेवी कृपां कुरु ममोपरि। महेश्वरी महादेवी कृपां कुरु ममोपरि। समुद्धर पतिं मे अद्य दृष्ट करम करम खलम। हे महेश्वरी, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले उस दुष्ट पति का उद्धार कीजिए। समुद्धर पति में अद्य दुष्ट करम, उस खल को आप उद्धार कीजिए। केनोपायेन मे भरता पापात्मा स कुबुद्धिमान। उस कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है?
सद्गतिं प्राप्त्वा देवी तद्द्वारषु नमोस्तुते। आपको नमस्कार है, आपके पास हर चीज का हल है महाराज। हे माँ, आप कृपा करके, हे महारानी आप कृपा कीजिए। सूत उवाच, अब फिर सूत जी बीच में बोल पड़े। वो जब आता है तो इन्वर्ट जो बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमास में बोलते हैं, और उसके बाद फिर पार्वती बोलती हैं, फिर चंचला बोलती हैं, फिर सूत जी वो प्रसंग बताते हैं क्या प्रसंग है। सूत जी कहने लगे इत्याकरण्य वचस्तस्या पार्वती भक्तवत्सला प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा चंचुलाम सवसखीं च ताम। उसकी ये बात सुनकर भक्तवत्सला, अब यहाँ पे भक्तवत्सला नाम पार्वती का महाराज, एक कितना सुंदर नाम है। माँ हमारी क्या है? भगत वत्सल जगदानी, अभी हमने गाया भी है ना। सूरदास पल पल निरखत, वो सूरदास कहते हैं मैं उनको पल पल में निरखता हूँ, क्या देखता हूँ? वो भक्तवत्सला है पार्वती। वो कहने लगी पार्वती उवाच शृणुयाध्यादिते भरता पुण्यं शिव कथां परम। पार्वती उवाच, पार्वती माँ ने कहा शृणुयाध्यादिते भरता, अगर तुम्हारा भरता पति अगर ये कथा सुने, पुण्याम शिव कथां पराम निस्तीर्य दुर्गतिं सर्वां सद्गतिं प्राप्नुयादति। इस कथा सुनकर उसकी सारी दुर्गति को पार कर लेगा और उत्तम गति का भागी हो सकता है। इति गौर्याम वचः, ये सुनकर श्रुत्वा अमृताक्षरम मथादरात, उनके अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का, मां पार्वती का ये वचन सुनकर आदर पूर्वक चंचला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर बार बार प्रणाम किया। और कृतांजलि कहते हैं ऐसे जो आपके हाथ हैं ऐसे लगे। ये हनुमान जी बैठते हैं जब कृतांजलि में, हनुमान जी ऐसे बैठते हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि, मस्तकांजलि ऐसे मस्तकांजलि वाष्पवारी परिपूर्ण लोचन। ये महाराज कथा सुनने का और कहने का, जब तक आंसू ना आवे तो क्या कथा सुनी क्या कही। तो पार्वती माँ ने कहा कि अगर वो ये शिव पुराण की पुण्य उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार कर सकता है। ये सुनकर माँ बार बार माँ के आगे वो महाभाग चंचला बार बार प्रणाम कर रही है। तत्कथा श्रवणम भर्तु सर्व पाप विशुद्धये सद्गति प्राप्तये चैव प्रार्थ्या मां सताम तदा। तो उसने माँ से प्रार्थना की, माँ आप ही ये व्यवस्था कर सकते हैं कि उसको शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए मेरे पति को, तो आप कृपा करके ये कथा का व्यवस्था कर दीजिए। तो ये सुनकर सूत उवाच, अब सूत जी फिर प्रसंग को जोड़ रहे हैं। तया मुहुर्मुहुन्नाया प्रार्थ्यमाना शिव प्रिया, तया मुहुर्मुहुर् आर्या प्रार्थ्यमाना शिव प्रिया। आप में से जो बहुत संस्कृत के विद्वान हैं, मेरे को थोड़ा क्षमा करना, मेरा इसमें हाथ थोड़ा तंग है। तो उस ब्राह्मण पत्नी के बार बार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। मुहुर्मुहु बार बार प्रार्थना, जब मुहुर्मुहु तो बार बार प्रार्थना करने पर, और गौरी कृपान निविदा सीतम सामहेशी भक्तवत्सला। अब देखिए कितनी बार कितना आनंद आ रहा है आपको, मेरे को तो बहुत आनंद आ रहा है, आपको भी आ रहा होगा। कथा में माँ का नाम यहाँ पे हमें मिला भक्तवत्सला। महाराज भवानी ब्रह्म भुवन की रानी, सूरदास पल पल निरखत है भगत वचल दिन दानी।
भगत वछल जगदानी, जगदानी दिनदानी जगदानी, सारे संसार को वो दान देने वाली है, ऐसी भक्त वत्सला, भक्त वत्सला। जय माँ, क्या सुंदर, महेशी भक्त वत्सला, बहुत सुंदर माँ का नाम है। तो माँ ने ये जब सुना तो माँ को बड़ी दया आ गई, माँ प्रसन्न होगी, क्योंकि माँ का रूप इस दयामय रूप है। हम कहते हैं माँ दयामयी है, माँ से अधिक कौन दयामय होगा। ये माँ तो दया की मूर्ति है, उन्हीं की कृपा से ही उन्होंने ऐसा प्रसंग बनाया, ऐसे उपक्रम किया कि मैं आपके समक्ष आज बैठ कर ये कथा कर रहा हूं। तो अथ तुम्बुरु माहूय, तो तुम्बुरु नाम के गंधर्व को बुलाया गया, गंधर्व तुम्बुरु, क्योंकि कथा जो है उसके लिए तुम्बुरु, ये जो आप थोड़ा ये सुन रहे हैं, ये तो इलेक्ट्रॉनिक तानपुरे हैं जिसकी आप आवाज सुन रहे हैं। ऐसे तुम्बुरु कहते हैं तंबूरे को, जो तुम्बा, जिसमें तुम्बा लगा हो नीचे गोल, उसको तुम्बुरु, उसको बजाने वाले तुम्बुरु। तो हमारे वैसे तो कई गंधर्व हैं, उन गंधर्वों में सर्वश्रेष्ठ तुम्बुरु ही है, और वो कहाँ है, कैलाश में उनकी स्थिति है। हा हा हु तुम्बुरु, ये महान गंधर्व हैं, चित्ररथ ये गंधर्व है, महान गंधर्व है। तुम्बुरु गंधर्व की थोड़ी आपको कथा बता देते हैं, क्योंकि उससे आपका आनंद आएगा। ये कथा हमने अपने सदगुरु देव से सुनी है महाराज, उनकी बड़ी कृपा है, ये उन्हीं की दी हुई मेरे पास ये कृपा है। तो वो जो तुम्बुरु थे वो गायन के सारे ब्रह्मांड में सब जाने जाते थे, कैलाश में विराजते थे। तो नारद जी को बड़ा मन में आया कि मैं भी, उन्होंने भी बहुत गायन सीखा, कई जन्मों में सीखा, उसकी बड़ी लंबी कथा मैं नहीं जानता। अंत में कहते हैं रुक्मिणी जी ने उनको पूरा विद्या में निष्णात किया, उन्होंने बहुत गुरु किए। तो नारद जी ने कहा मैं विद्या में परिपक्व हो गया, तो उन्होंने जाकर कैलाश में किया, जाकर कहा कि महाराज मेरी सुनिए, मेरी विद्या सुनिए, बताइए कौन श्रेष्ठ हैं। तो भगवान शंकर तो बहुत मस्त हैं, भोलेनाथ हैं। उन्होंने कहा आप ऐसे करिए, आप भगवान विष्णु के पास जाइए, भगवान विष्णु जो है वो आप दोनों का समाधान करेंगे कि आप दोनों में सर्वश्रेष्ठ गायक कौन है। तो तुम्बुरु और हमारे नारद मुनि जी वहां गए, भगवान श्री विष्णु भगवान ने दूरी, वो आजकल चल रहा है ना महाराज, ये अब ये चतुर्मास शुरू हो गया, देवशयनी एकादशी शुरू हो गई, तो भगवान आराम से शेष शैया पर लेटे हुए थे। तो उन्होंने देख लिया कनकी से दोनों किस कार्य के लिए आए हैं। तो दोनों ने निवेदन किया कि महाराज आप हमारा गायन सुने और बताइए हम दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, आप हमारे जज बने। जैसे आजकल संगीत के प्रोग्रामों में ये जज बनते हैं, तो आप हमारे जज, भगवान विष्णु जज बने। भगवान विष्णु ने कहा कि वो तो मैं बाद में देखूंगा तुम दोनों में कौन श्रेष्ठ है, पहले हम हनुमान जी को बुला लेते हैं। अब हनुमान जी आ गए हमारे, बोले पवन सुत हनुमान की जय। तो उन्होंने हनुमान जी को कहा कि महाराज हनुमान जी जरा थोड़ा गुनगुनाइए भगवान श्री राम का। तो उन्होंने गाना शुरू कर दिया, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हनुमान जी का ये दिव्य स्वर जब गूंजा तो वो जो क्षीर सागर जो था, जो सारा के दिव्य है सूक्ष्म, वो उनके स्वरों से स्तंभित हो गया। स्तब्धो भवति, भक्ति का ये सबसे बड़ा गुण है कि आप स्तब्ध हो जाते हैं। वो क्षीर सागर पूरे का पूरा जम गया। ये भगवान की लीला थी। भगवान विष्णु ने कहा देखो भाई, अभी हनुमान जी ने तो जमा दी, अपना राग जमा दिया राम नाम का। अब आप दोनों में से वो श्रेष्ठ होगा जो इसको यथावत स्थिति में ले आए क्षीर सागर को। तो तुम्बुरु जी का भी जोर लग गया, नारद जी का भी जोर लग गया, पर हनुमान जी का जमाया हुआ राम रंग, जो राम नाम का रंग है, वो कैसे उतरे। तो ये तुम्बुरु जी जो हैं
कहने का अभिप्राय कि तुम्बुरु जी बड़े महान, जो जिनकी पहुंच भगवान विष्णु भगवान शिव के रहते हैं, कोई ऐसे कोई वो देव पुरुष है महाराज। उनका जो गायन है बड़ा दिव्य उनका गायन है। और हनुमान जी भी इन गंधर्वों में ही आश्चर्य सेन का किम पुरुष वर्ष है। यहाँ आप समझिए वो सूक्ष्म देश होता है, वैसे वो उसकी आप उसको स्थूल रूप में तो नहीं ढूंढ सकते, लेकिन उसकी स्थिति जो है किम पुरुष वर्ष की आप समझिए, जो ये नेपाल की हिमालय की तराई है उस तरफ उसकी होगी। खैर, तो तुम्बुरु जी को बुलाया गया। यहाँ पे हम थे, दोबारा आते। अथ तुम्बुरु माहूय शिवसत कीर्ति गायकम। वो उनका कार्य क्या था, वो भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गायन गाते थे हर समय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गिरिजापति गौरी शंकर है, कैलाशपति गंगाधर है। इस प्रकार से वो तुम्बुरु जी भगवान के शिव के गायन उत्तम कीर्ति गाने वाले थे, गंधर्व राज थे। उन्होंने प्रीतया गंधर्व राजम, वो गंधर्वों के भी राजे हैं, ही गिरि कन्यंदम ब्रवीत। तो उनको बुलाकर प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने आकर माथा टेका। माँ क्या आज्ञा है? तो गिरिजा बोली, हे तुम्बुरो शिव प्रीत, हे तुम्बुरो शिव प्रीत, मम मानस कारक सहान्या विंध्य शैलम भ्रदम ते गच्छस्त्वरम। ये मेरे मन की बात को जानकर, मेरे अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले, आप तो मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, आप तो मेरे मन की बात जानते हो, तो आप मेरे अभिष्ट कार्य को करते रहते हो। शिव में प्रीति रखने वाले, शिव के भक्त, शिव प्रीत, सहान्या विंध्य शैलम। आप, मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम ये मेरी सखी चंचला के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर चले जाओ, अभी। गच्छस्त्वरम, इमीडिएटली, विद इमीडिएट इफेक्ट। ऑर्डर पास हुआ, विद इमीडिएट इफेक्ट, चले जाओ। वहां एक आस्ते तत्र महाघोरा पिशाचो अति भयंकर। वहां एक महाघोर, पहले ही बता दूं, बड़ा भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृतांत भी तुम्हें शुरू से उसकी कहानी सुना देता हूँ, शॉर्ट, माँ कह रही हैं। और मैं तुमसे प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूँ उसकी कहानी। तद वृतम शुनु, उसका वृत्त पूरा सुनो, बात सुनो, उसकी कथा सुनो। सुप्रीत्या आदिता सर्वम ब्रवीमि निते। मैं इसलिए प्रसन्नता पूर्वक बता रही हूँ। अब इसमें प्रसन्नता क्या है, वो तो भयंकर पिशाच है भैया, आप कह सकते हैं। प्रसन्नता की बात है, वो भी अब शिव का भक्त होने वाला है। जब माँ की दृष्टि किसी पर पड़ गई, जब माँ पहली बार, माँ का स्वरूप, दुर्गा माँ का स्वरूप प्रकट हुआ, तो सब देवताओं ने माँ को आयुध दिए। उसी समय माँ की दृष्टि पड़ी, दूर जंगल में एक शेर, विशाल शेर जो था, सिंह, वो आ रहा था। देखा माँ ने दूर से, तो माँ ने कहा वो मेरे को बहुत प्रिय है, ये कौन, ये क्या है? तो उन्होंने बताया कि ये सिंह है। तो माँ ने कहा मेरी सवारी की व्यवस्था होगी, मैं तो इसको अपनी सवारी बनाऊंगी। तो सब कहने लगे माँ ये तो हिंसक पशु है, ये तो ऐसे भक्षा भक्ष करता है। माँ ने कोई बात नहीं, ये मेरा भक्त है। माँ ने बोल दिया तो वो भक्त हो गया महाराज। तो माँ बड़ी, जिसकी माँ बात करेंगी वो क्या उसका कल्याण ना होगा? तो पुरा भवे पिशाचा स बिंदु गाहो भवद्विजः अस्य नार्या प्रतिर्दुष्टो मत्सख्या वृषलीपति। परंतु वह दुष्ट वेश्यागामी हो गया। स्नान संध्या क्रियाहीनो अशौच हा क्रोध विमूढ़धीः दुर्भक्षी सज्जन द्वेषी दुष्परिग्रह कारकः। और वो दुष्ट वैश्यागामी हो गया, स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर वह अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। क्रोध विमूढ़धि, क्रोध क्या करता है? बुद्धि को मूढ़ कर देता। वो कर्तव्य क्या करना है क्या नहीं करना है इसका विवेक उसके पास नहीं रहा था। ओम नमः शिवाय, हरे नमः।
हिंसकः शस्त्रधारी च सव्य हस्तेन भोजनी, उसका अभक्ष्य भोजन हो गया और शस्त्र उसने उठा लिए, हिंसा करता। दीनानां पीडकः क्रूरः परवेशम प्रदीपिकः, और अस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, बाएं हाथ से नहीं खाना चाहिए, यहाँ मैं बता रही हूँ। और वह अस्त्र और दीनों को सताता, क्रूर पूर्वक पराये घरों में आग लगा देता। परवेश अशम प्रदीपिकः, हालांकि उन्होंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा होता, तब भी उनको आग लगा देता। चांडालाभिरतो, चंडालों से प्रेम करता। नित्यम वैश्या भोगी महाखला, प्रतिदिन वैश्या के संपर्क में रहता। सपत्नी त्याग कृत पापी दुष्ट संग, ऐसा वो दुष्ट संगों में निरत रहने वाला था। तेन वैश्या कुसंगेन, ये माँ को कौन बता रहा है ऐसी सारी कथा? चंचला ने तो बताई होगी, लेकिन माँ के तो सब एक एक कण माँ से दूध हुआ है महाराज, सब जानती हैं, वो सब जानने वाली है माँ, उससे कुछ छुपता नहीं है, तो छुपाने की चेष्टा मत करना, जैसे हो वैसे ही माँ के आगे पेश हो जाना। तो तेन वेश्यांग, आप समझ आ रही है आपको कथा? अच्छी सुंदर लग रही है। अच्छा चलो। तेन वेश्या कुसंगेन सुकृतम नाशितम महत्, वित्तलोभेन महिषी निर्भया जारिणी कृता, उस वेश्या के कुसंग से अपने सारे पुण्य नष्ट कर लिए और धन के लोभ से अपनी पत्नी को निर्भय करके उसने व्याभिचारणी बनाया कि तुम भी निर्भय हो जाओ। अब अमृत्यु हो, मृत्यु तक, ये नहीं कि मृत्यु से पहले कुछ हो, थोड़ा तो भक्ति कर लेना, मृत्यु पर अखीरली सांस तक वो दुराचार में फंसा रहा, उसकी निकासी नहीं हुई। कालिनम निधनम गदा, समय के साथ आने पर मर गया, मृत्यु हो गई। यो यमपुरम घोरम भोगस्थानम ही पापिनाम, वो पापियों के भोग स्थान, जो उनका जहाँ पे उनकी धुलाई सफाई सब होती है, वहां चला गया यमपुर में। वहां बहुत नरकों में गया और वो भोग कर अभी भी उसके जब पाप न खत्म हुए, तत्र भुक्त्वा स दुष्ट आत्मा नरकानि बहुनी च, बहुत नरकों में गया। इदानीं स पिशाचोस्ति विंध्येद्रो पाप भुक्खल, अब वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का भुख फल भोग रहा है। ये उन्होंने पार्वती माँ ने समास में बहुत सारा सार गर्भित उसकी सारी उसका बायोडाटा सारा उसका वर्णन कर दिया। अब तस्यागरे परमां पुण्यं सर्व पाप विनाशिनीं दिव्यां शिवपुराणस्य कथां कथये यत्नतः, तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो, जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों को नाश करने वाली है। उत्तम शिव पुराण की कथा के श्रवण से उसका शीघ्र ही समस्त पापों से वह शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। दुर्गति से मुक्त होने पर उस बिंदु नामक मुक्तम च दुर्गते तेस्तम द्रुतम, अब जल्दी जाओ, उसके द्रुत जल्दी ही, ये शिव पुराण की ये विशेषता है, इसमें समय नहीं लगता। आपका पूरा डीएनए जो है आत्मा का, बाहर का नहीं डीएनए, वो सब चेंज हो जाता है महाराज, आपके सब पाप ध्वस्त हो जाते हैं, नष्ट होते हैं, हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो सर्व पाप विशुद्ध आत्मा, वो जो उसकी आत्मा तो शुद्ध है ना, वो ऊपर से पाप सब धुल जाएंगे। हास्यति प्रेतताम च सहा, तो प्रेत योनि को प्रेत त्याग कर देगा, शुद्ध हो जाएगा। ये माँ आगे का भविष्य त्रिकालदर्शी है, माँ सब देख रही हैं। तो मुक्तम च दुर्गतेस्तम वै बिंदुगम त्वं पिशाचकम, दुर्गति से मुक्त होने पर उस बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर, मदाज्ञा, कोई पूछे किसकी आज्ञा है? मेरी आज्ञा कि मेरी माँ की आज्ञा है। विमानेन सामान्य शिवांतिकम, तुम भगवान शिव के समीप उसको ले आए। सूत कहने लगे,
इत्यादिष्टो महेशान्य गंधर्वे दश्च दुम्बुरु। अब सूती कह रहे हैं, मुमेदे अतीव मनसी भाग्यम निजम वर्णयत। महेश्वरी की आज्ञा सुनकर तुम्बुरु गंधर्व आज बहुत प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए? कि अब मेरे को दोबारा शिव पुराण की कथा कहने का अवसर मिलेगा। अति प्रसन्न हुए। अपने भाग्य की भाग्य मनसी भाग्यम निजम वर्णयत, और अपने भाग्य की आप ही सराहना की, और हम भी अपने भाग्य की सराहना करें कि हमें आज ये जीवन में अवसर प्राप्त हुआ है कि ये कथा शिव पुराण की हो रही है, महाशिव पुराण की हो रही है। आप अपने घरों में बैठे बैठे उस कथा को आनंद ले रहे हैं। इससे बड़ा क्या आनंद हो सकता है? इससे बड़ा क्या आपका भाग्य और हमारा भाग्य? मेरा और आपका भाग्य एक ही है महाराज, अलग नहीं। आर्या सुव्याम विमानम च स सत्या तत्प्रिया सह ययो विंध्याचले सो अरम यत्रास्ते नारद प्रियः। ये नारद के प्रिय मित्र हैं तुम्बुरु जी महाराज। इनका नाम ही नारद प्रिया है, इनका नाम है। तो उस पिशाच की सती साधी पत्नी चंचला को विमान में बिठाकर वो वेग पूर्वक, क्योंकि मां की आज्ञा है, उसी क्षण चल पड़े। अर्यहा विश्ववामनम सुविमानम स सत्या तत्प्रिया सह ययो विंध्याचले सो अरम यत्रास्ते, वो चले गए। तत्रा पश्यत पिशाचम त महाकायम महाहनुम। वहां पे उन्होंने पिशाच देखा। कल्याण में आप उसका, इसमें पता नहीं उसका वो चित्र है, वो जो बिंदु है उसका चित्र, उसकी इतनी बड़ी महाराज ठोड़ी है ऐसे, और बड़ा विशाल उसका शरीर, महान शरीर, बड़ा भयंकर। प्रहसंतम रुदंतम च वलगंतम विकटाकृतम। वो कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता, क्योंकि वो उसके जो अंदर जो ताप पाप था वो उससे संभाला नहीं जा रहा था। बड़ा दुखी था वो, और बड़ी उसकी आकृति बड़ी बहुत विकराल थी, बड़ा विकट था, काबू में नहीं आता था, जैसे पागल हो गई, बावरा हो। बला जग्रह तम पाशही पिशाचम चाति भीकरम। तुम्बुरु जी ने बड़ा जोर लगाकर उसको अपनी रस्सी में बांध दिया, पिशाच को। उस महाबली तुम्बुरु गाने में भी महाराज बड़े बली हैं, और महावान शिव के महाराज वो हैं, पार्षद हैं, तो उनके बल की क्या बात कही जाए। उसको जोर से बांध दिया। ऐसे लोगों की ना, ऐसे ही बांधकर इनका कल्याण किया जाता है। कईयों का कल्याण भगवान कृष्ण कहते हैं, किसी का कल्याण तो हाथ ऐसे उठा करके, किसी का मार कर कल्याण करते हैं। तरणम मधुरम मरणम मधुरम मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम। तो उसको बांध दिया, बलपूर्वक पार्षद द्वारा बांध दिया उसको। तुम्बुरु शिव सत्कीर्ति गायकश्च महाबली। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति के गान करने वाले महाबली तुम्बुरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को बलपूर्वक पाश, उनका पाश दिव्य पाश होता, उसने बांध दिया। अब अथो शिव पुराण से वाचनार्थ स तुम्बुरु। अब उन्होंने, तुम्बुरु जी ने अवस्था करी, शिव पुराण की कथा बांचने की निश्चय करके महोत्सव स्थान बनाया, मंडप बनाया। वहां पे मंडप ऐसे सुंदर, ये हमने भी आप थोड़ा कल और इसको मंडप बनाएंगे, हमें पता चल गया। देखिए ये सब मंडप का रूप है, ये सब मंडप बना। वो मंडप में कथा होती है महाराज, केले के वो लगते हैं, सब रचना करी। निश्चित्य रचनाम चक्रे महोत्सव समन्विताम। और सारे लोगों में ये प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के लिए महान महान गंधर्व तुम्बुरु जी आकर विंध्याचल पर्वत पर शिव पुराण की कथा गा कर कहेंगे। इसलिए मैंने इस कथा का नाम रखा है, ये गाने वाली गंधर्वों की गाई कथी है। तो इसको महाराज, ये जिसको गाने का अभ्यास ना हो उसके लिए थोड़ी मुश्किल पड़ेगी। हमें तो परंपरा से थोड़ा बहुत, हम कोई विधिवत तो हमको गायक नहीं है, ना हम कोई विद्वान है, लेकिन फिर भी कुछ स्वर उनकी कृपा से प्रसादी, जूठनी प्रसादी मिली हुई है, उसकी कृपा से आपको सुना रहे हैं। तो सारे लोगों में प्रचार हो गया कि शिव पुराण की कथा
तुम्बुरु गाकर करेंगे, विंध्य पर्वत पर गएंगे। पिशाचम तारितम दिव्या शासना तुम्बुरुर्गतः विंध्यम शिवपुराणम सहादिम श्राव्यजिदुम परम इति कोलाहलो जाता सर्वलोकेषु वै महान तत्र तच्छुवानार्थाय यजुर्देवस्य द्रुतम। ये सुनकर देवता और ऋषि सब शीघ्रता से पहुंचे कि महाराज कहीं कथा शुरू ना हो जाए, है ना। जब कथा ऐसी, महाराज ऐसी कथा करने वाले कोई ऐसे महान कोई विद्वान हो, जैसे अभी डोंगरे महाराज थे या ऐसे थे, तो लोग पहले ही बैठ जाते थे आधा घंटा पहले महाराज, क्योंकि उनका जो शुरू ही होता था श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, ऐसे बोलते थे महाराज। सरस्वती साक्षात वहां पे सारे सबको प्रतीति होती थी महाराज। तो वो ऐसे तुम्बुरु की कथा सुनने के लिए सब समय पर पहुंच गए। समाजस्तत्र परमोद्भुत शचासी शुभावा। ये देखकर आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी श्रोताओं का समाज जुट गया। तेषाम शिव पुराणस्यागतानाम श्रोतुमादरात्। और मेरे को भी जुट रहे हैं आप जैसे श्रोता जो अद्भुत है, क्योंकि ये बहुत कल्याणकारी हैं। आप मेरे पे भी कल्याण करने वाले हैं। आप अगर कुछ सुनेंगे तो मेरे को भी तो कुछ थोड़ी कमीशन मिल जाएगी ना। एक राम नाम के आड़ती थे, बालूराम जी, बालूराम आड़ती। वो महात्मा गांधी के पास भी, सबके पास जाते थे, तो कहते थे भैया आप कितना नाम लोगे, तो उनसे लिखवा लेते थे कि मैं 1 लाख नाम लूंगा। तो वो उन्होंने एक अपनी बही बनाई हुई थी, 1 लाख अगर ये नाम लेंगे तो 10% का फायदा मेरा, वो साथ में 1 लाख का अपना 1% जो भी उनकी आड़त थी, आड़ती थे ना वो बालूराम आड़तिया, तो वो अपनी आड़त लिख लेते थे। पिलखवा के थे शायद, मेरे को याद नहीं है, शायद पिलखवा के थे, उत्तर प्रदेश के थे। तो खैर वहां पर खूब महाराज शिव पुराण की कथा का हो गया। अब पिशाचमत्तम पाशेरवद्वा समुपवेश्य च। अब तत्पश्चात तुम्बुरु जी ने उस पिशाच को पाशों में बांधकर उठाकर आसन पर बिठाया। श्रोता हमारे जैसे श्रोता भी नहीं मिलेंगे। पिशाच को उन्होंने बिठाकर आसन में बिठाया और तुम्बुरुवल्ल की हस्तो जगो गौरी पतहे कथाम। और तुम्बुरु जी ने हाथ में वीणा ले ली, तंबुरु, उसका स्वर छेड़ने के लिए। जो उनका स्वर था, जो उनका प्रोक्त स्वर था, उसको छेड़ने के लिए उन्होंने वो वीणा हाथ में ली। आरंभे सहिताम माध्याम सप्तमी सहिताम अवधि स्पष्टम शिव पुराणम ही महात्म्यम समावदत्। तो उन्होंने सबसे पहले महात्म्य सहित, जिसमें हम चल रहे हैं, अभी हम 5वें अध्याय में चल रहे हैं भैया, तो वहां से लेकर यहां तक सप्तम संहिता तक स्पष्ट वर्णन किया, क्लैरिटी से वर्णन किया। तो मेरा भी ये प्रयत्न है, जितना मेरे में भगवान मेरे से करा रहे हैं, जितना कराएंगे, ये सब बैठे हैं महाराज कराने वाले सब, उसको क्लैरिटी आपके अंदर वो शिव पुराण उतर जाए, मेरे अंदर भी उतर जाए। ये इसी को स्पष्टता कहते हैं महाराज। समाहात्म्यम समावदत् स्पष्टम शिव पुराणम, स्पष्ट रूप से। श्रुत्वा शिव पुराणम तु सप्त संहिताम आदरात् बभूवः सुकृतार्थास्ते सर्वे श्रोतार एव ही। वो 7 संहिता वाले शिव पुराण को आदर पूर्वक श्रवण, सुनना भी आदर पूर्वक से चाहिए, कहना भी आदर पूर्वक से। सभी श्रोता क्या हुए? पूर्ण कृतार्थ हो गए। कृतार्थ का भाव समझिए कि उसके बाद कुछ अर्थ शेष नहीं रहा, कृतकृत्य हो गए, कोई कार्य शेष ना रहा, उसको कृतार्थ कहते हैं भैया। तो स पिशाचो महापुण्यम श्रुत्वा शिव पुराणकम विधूय कलशम सर्वम जहू पैशाचिकम बभू। उस शिव पुराण की कथा सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर
वो जो पैशाचिक शरीर था त्याग दिया, उसके अंदर से उसके शीघ्र ही दिव्य रूप प्रकट हुआ। वो दिव्य रूप कैसा था? दिव्य रूप भवुवाशु गौरवर्णः सितांशुकः। वो गौर वर्ण की अंग कांति हो गई, शरीर पर श्वेत वस्त्र धारण कर लिए, सर्वालंकार दीप्तांग त्रिनेत्रश्च चंद्रशेखरा। वो भगवान शिव रूपी हो गया, त्रिनेत्रधारी हो गया, और त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप उसका हो गया। गिरिजापति गौरी शंकर हे, कैलाशपति गंगाधर हे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गिरिजापति गौरी शंकर हे, वो सारा चंद्रशेखर रूप हो गया। दिव्यम दिव्य वपुर्भूत्वा तया स निज कांतया, जगो स्वयमपि श्रीमाश्च चरितम पार्वती पतहे। वो जैसे भी मैंने गाने गिरिजापति, वो भगवान शिव के दिव्य चरित्रों को गुणगान करने लगा, सारा ज्ञान प्रस्फुटित हो गया। अपनी पत्नी के साथ संयम पार्वतीपति, संयम भी वह पार्वतीपति भगवान शिव के दोनों चरित्र गुणगान करने लगे। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देखकर उसको धूमिति संदृष्ट्वा सर्वे देवश्चते। वो सब जितने देवता थे वो बड़े विस्मित हुए। विस्मिताश्चिते परमानंद संयुतः, उनका मन परमानंद से भर गया देवताओं ऋषियों का, कि कितना ये इस पे कृपा। अभी देखते देखते, इसलिए कहते हैं काक हो पिक बगऊ मराला। सत्संग की ये महिमा है महाराज, ये सत्संग की महिमा है। एक समर्थ वक्ता मिले और सारे पापों उनके धुल गए। तो सुकृतार्था महेशस्य श्रुत्वा चरितम अद्भुतम, स्वं स्वं धाम ययु प्रीतया शसंता शंकरम यशा। स्वं स्वं, सब अपने अपने धाम को शिव गुण गाते हुए अपने चले गए, और अद्भुत चरित्र देखकर श्रोता भी परम कृतार्थ हो गए। बिंदु तो हुए ही हुआ, और इधर बिंदुगा सो अपि दिव्यात्मा सुविमान स्थिता सुखी, सोकांत पार्श्वगा श्रीमान शुभेत एव सखा स्थिता। वो दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के साथ बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो परम शोभा को पाने लगे। अथ गायन महेशस्य सुगुणान सुमनोहरान, हे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो भगवान शिव के गाने गाते हुए पहुंच गए वहां पे। तीनों गा रहे हैं, तुम्बरू भी गा रहे हैं, उधर से उसकी पत्नी और बिंदुक संयम गाते गाते वो शिव धाम में पहुंच गए। स तुम्बुरु जगामाशु सक्रांत शंकरम पदम, वहां पहुंच गए। सुसत्कृतो महेशेन, भगवान ने कुछ नहीं पूछा उसको, वो उसको कहा, बहुत उसका आदर किया, आओ 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 जिंदु आओ। पार्वत्या पार्वती के साथ च स बिंदुगः स्वगणेश कृतः प्रीतया सा भवद्विजा गिरिजा सखी। इधर उसकी पत्नी तो चंचला पार्वती की सखी हो गई, और भगवान शिव ने कहा चलो हमारे घरों में, आज से हमारे घरों में चले गए। भगवान शंकर तो सबको एडमिट कर लेते हैं, एडमिशन हो जाती है। जो पहुंच गया उसकी तो महाराज वहां हो ही गई। तस्मिन् लोके परानंदे घन ज्योतिषी शाश्वते, उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंदमय सनातन धाम में, वो कैसा है कैलाश? परम रम्य गिरिवर कैलासु सदा जहां, वो सनातन धाम है। सेवा उमा निवास, तो उस लोक में परमानंद में घन ज्योतिष शाश्वत है। वहां पहुंचकर दोनों को अविचल निवास मिला।
दोनों दंपति परम सुखी हो गए। लब्ध्वा निवासम अचलम, परमानेंट रेजिडेंसी मिल गई कैलाश की। कहा है महाराज, इसको कोई काट नहीं सकता। लभेते परमम सुखम, उनको परम सुख की प्राप्ति हुई। और इत्येतत् कथितम पुण्यम इतिहासम अगापहम, ये उत्तम इतिहास मैंने आपको सुनाया। ये सूत जी कह रहे हैं, शिवा शिव परानंदम। हाँ, क्या बात है, ये शिव और शिवा को भी आनंद देने वाला है। ये हमारा जैसा प्रसंग है। बोले पवन सुत हनुमान की जय। महाराज आपकी कृपा से। नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। इत्येतत् कथितम पुण्यम इतिहासम अगापहम शिवा शिव परानंदम, शिवा शिव परानंदम निर्मलम भक्ति वर्धनम। और ये भक्ति को बढ़ाने वाला है। या इदम शृणुयात् भक्तया कीर्तयेद्वा समाहिता, जो इसको भक्ति पूर्वक सुनता है, एकाग्रचित होकर इसका पाठ होता है, स भुक्त्वा, वो इस संसार में भोगों को, संसारिक सुखों भोग पाकर विपुलान, कई प्रकार के उसको सुख मिलते हैं। भोगानन्ते मुक्ति मवापुण्यात्, मुक्ति मवापुण्यात्। शिव केवलोहम, शिव केवलोहम, शिव केवलोहम। तो उसको मुक्ति प्राप्त होती है। वो सारे कार्य छोड़कर वो सारे इस संसार से मुक्त हो जाता है और भगवान शिव में जाकर लीन हो जाता है। महाराज उनकी कृपा से ऐसा महाराज उसको आनंद की प्राप्ति होती है। महाराज तो इस स्कंदे महापुराणे शिव पुराण महात्म्य बिंदु सदगतिर वर्णनम, इसमें बिंदु की सदगति का वर्णन हुआ है। ऐसा ये 5वां अध्याय आज पूर्ण हुआ। आप सब भक्तों को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये कथा फिर भी होगी। इसलिए बोलिए सब, बोले श्री राजाधिराज रामचंद्र महाराज की जय, गोपाल कृष्ण महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।